तो स्क्विड गेम सीजन 3 फिनाले के बारे में बात करते हैं। वाकई सोचने वाली कई बातें हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं 27 जून वाले जो इसे एनालाइज करते हैं। आज हम जरा गहराई में जाएंगे जी हुन की कहानी के अंत पर। हाँ, और क्या नतीजे निकले खेल के, हम्म। किरदारों का क्या हुआ। और हाँ, सबसे जरूरी आगे क्या हो सकता है। मतलब ये खेल अब ग्लोबल होता दिख रहा है। सही। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जीहुन की वापसी, उसका मकसद इस बार साफ था। है ना? हाँ बिल्कुल। सिर्फ जीतना नहीं था, वो सिस्टम को मतलब अंदर से तोड़ना चाहता था, बदला लेना था। लेकिन इस बार कीमत तो बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी। ओ हाँ, ह्यूंजू, ग्यूमजा, जुनही, कितने अहम किरदार चले गए। और फिर वो आखिर का सीन, जीहोन और फ्रंटमैन मतलब इन्हो कामना सामना, हाँ वो बहुत क्रूशल था। सही कहा। इन्होंने उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की, पर जीहुन अड़ा रहा। उसने साफ कह दिया कि वो जीतने के लिए किसी और को नहीं मारेगा। हाँ, वो उसूलों की बात आ गई थी आखिर में। और फिर वो बलिदान, प्लेयर 222, वो बच्चा, जुनही का नवजात बच्चा, उसको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो देखना काफी काफी भारी था। पर क्या ये सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट था या इसका कोई और मतलब है? देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो हाँ, ये गीहुन का अल्टीमेट एक्ट था, इंसानियत का। बच्चे को खेल जिता दिया उसने, एक उम्मीद दिखी। हाँ, पर सवाल ये भी है कि क्या एक आदमी का बलिदान उस पूरे क्रूर सिस्टम को बदल सकता है जिसने उसे ये करने पर मजबूर किया। तो ये अंत मतलब मीठा कम और कड़वा ज्यादा लगा मुझे। तो गीहुन के जाने के बाद क्या कुछ बदला भी? कोई असर हुआ उसके बलिदान का? कुछ हद तक। और मजे की बात यह कि असर खुद फ्रंटमैन पर, इन्हों पर हुआ। अच्छा, कैसे? वो न सिर्फ बच्चे को सेफली बाहर निकालता है, बल्कि जो प्राइज मनी थी वो गीहुन की बेटी तक पहुंचाने का इंतजाम भी करता है। ये थोड़ा, हाँ, चौंकाने वाला था। और वो पुलिस वाला जुनो, जो अपने भाई को ढूंढ रहा था? हाँ, यूनो और वो दूसरी प्लेयर नोयुल, वो मिलकर उस आइलैंड का पर्दाफाश कर देते हैं। अच्छा। जुनो को बच्चा मिल जाता है, हम्म। नोयुल अपनी बेटी से मिलने निकलती है। तो हाँ, कुछ लोगों की कहानी पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई। लेकिन वो बड़ा ढांचा, वो तो वैसे का वैसा रहा। बिल्कुल, और यही इस सीजन का टोन है, काफी डार्क, व्यंग्यात्मक सा। हाँ। जो बड़े खिलाड़ी हैं, अमीर वीआईपीज, वो ज्यादातर बच निकले, कोई सजा नहीं। हाँ, ये तो असल दुनिया जैसा ही है, जहाँ पावरफुल लोग अक्सर बच जाते हैं। सही। लेकिन फिर भी, जैसे आपने कहा, इन्हों का बदलना या जुन्हों का बचना, ये थोड़ी उम्मीद तो देते हैं ना? हाँ, वो दिखाते हैं कि सिस्टम कितना भी बेरहम क्यों न हो, उसमें इंसानियत की गुंजाइश है। सहानुभूति, बलिदान, ये सब मुमकिन है। तो गीहुन की विरासत यही है? हाँ, कह सकते हैं। पर ये सिस्टम की क्रूरता को खत्म नहीं करती, बस उसके बीच एक मानवीय पल दिखा देती है। और भविष्य? आखिर में वो कैमियो किसका था? काफी चर्चा है उसकी। ओ हाँ, वो केट ब्लैंचेट, वो एकदम आखिर में लॉस एंजलिस में दिखती हैं। क्या कर रही थी वो? एक रिक्रूटर के तौर पर लोगों के साथ डिग्जी खेल रही थी, वही कागज वाला खेल। जिससे प्लेयर्स को रिक्रूट करते हैं? तो मतलब साफ है, ये खेल अब ग्लोबल हो गया है, अमेरिका तक पहुंच गया है। तो अगला सीजन अमेरिका में, सीजन 4? यहीं पर क्रिएटर ने, हुआंग डोंग ह्यूक ने साफ किया है। उन्होंने कहा है कि सीजन 3 गेहून की कहानी का अंत है। अच्छा, तो गेहून की कहानी खत्म। हाँ, अब जो भी आएगा वो स्पिन ऑफ होगा, नए किरदार, नई कहानियां। स्क्विड गेम यूनिवर्स तो बढ़ेगा, पर गेहून का चैप्टर क्लोज हो गया है। इस अंत पर क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं? मिली-जुली राय है। हाँ, मिली जुली है। कुछ ने तारीफ की है, कहा है कि कहानी उलझी हुई थी पर दिल को छू गई। ट्विस्टेड येट हार्टफेल्ट। हाँ, और इसे गेहून के लिए एक पोएटिक सेंड ऑफ भी कहा गया। और जिन्हें पसंद नहीं आया, उनकी क्या चिंताएं थी? उनकी चिंता ये थी कि शो अपने गंभीर मुद्दों को शायद जरूरत से ज्यादा खींच रहा है, अच्छा। और ये कि फोकस अब कहानी से ज्यादा तमाशे पर हो रहा है। मतलब अब जब ये ग्लोबल हो गया है, तो कहीं ये सिर्फ एक बड़ा खूनी सर्कस ना बन जाए। तो अगर समेटें तो जेहुन बहादुरी से मरा, एक जान बचाई, इंसानियत की मिसाल छोड़ी, हाँ, पर वो सिस्टम जिसे वो खत्म करना चाहता था, वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि फैल रहा है। और खलनायक अब भी आजाद घूम रहे हैं। बहुत यथार्थवादी पर कठोर अंत है ये। बिल्कुल, और यहीं पर वो सवाल आता है सोचने के लिए। हम्म। जीहुन की कहानी तो खत्म हो गई, पर खेल अब और बड़ा हो गया है। हम्म। तो क्या एक व्यक्ति का बलिदान, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, क्या वो सच में इतने बड़े, इतने बेरहम सिस्टम को बदल सकता है? या फिर ये बलिदान भी सिस्टम को बनाए रखने का एक और तरीका बन जाता है, एक और कहानी जिसे वो इस्तेमाल करता है? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।